मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार भार्गव, सह-आचार्य एबीएसटी, राजकीय महाविद्यालय खेतड़ी। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मटेरियल कॉस्ट काउंटिंग के अंतर्गत मटेरियल के लेसन में अपन जो पढ़ेंगे वो है विभिन्न स्टॉक सूत्रों का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ वेरियस स्टॉक लेवल्स। उत्पादन विभाग तथा स्टोर विभाग द्वारा सामग्री के विभिन्न स्टॉक के सूत्रों की मात्रा तय की जाती है। इसमें कितनी मात्रा पर पुनः आदेश दिया जाए, सामग्री कम से कम व ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर में कितनी हो, इन सूत्रों का निर्धारित किया जाता है। सामग्री के जो विभिन्न स्तर हैं वो इस प्रकार हैं। पहला, पुनः आदेश स्तर, रीऑर्डर लेवल। बी, मिनिमम स्टॉक लेवल, न्यूनतम स्टॉक स्तर। तीसरा, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, अधिकतम स्टॉक स्तर। चौथा, एवरेज स्टॉक लेवल, औसत स्टॉक स्तर। और 5 है डेंजर लेवल। यह आपके परीक्षा की दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है और इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये सामग्री के विभिन्न स्तर क्या है, इन पे एक एक करके अपन चर्चा करेंगे और फिर इनके सूत्रों पर, फार्मूलोज पर चर्चा करेंगे कि इनको कैसे ज्ञात किया जाता है। मैंने एक प्रॉब्लम भी ली है आपके लिए और उसका सॉल्यूशन भी है, जिसके माध्यम से आप इनको ज्ञात करने का तरीका समझ सकेंगे। पहले लेते हैं रीऑर्डर लेवल, पुनः आदेश स्तर। सामग्री का वह स्तर जिस पर स्टोर कीपर द्वारा सामग्री क्रय करने की आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ की जाती है, पुनः आदेश स्तर कहलाता है। अर्थात क्रय मांग पत्र बनाकर क्रय विभाग को भेज दिया जाता है। इस स्तर को निर्धारित करने से सामग्री न्यूनतम स्तर तक पहुंचने से पहले ही पुनः प्राप्त कर ली जाती है और उत्पादन बंद होने की संभावना नहीं रहती। यह स्तर न्यूनतम स्टॉक स्तर से ज़्यादा व अधिकतम स्टॉक स्तर से कम होता है। पुनः आदेश स्तर को निर्धारित करते समय निम्न तत्वों को ध्यान में रखा जाता है। पहला, प्रतिदिन उपभोग की जाने वाली सामग्री की मात्रा। दूसरी, नया माल प्राप्त करने में लगने वाला समय। उदाहरण के लिए लो कि सामग्री की प्रतिदिन अधिकतम खपत 10 टन है, तो आदेश की प्राप्ति में लगने वाला अधिकतम समय 8 दिन। प्रतिदिन सामग्री का उपभोग 10 टन है, तो 8 दिन के लिए 80 टन माल होना चाहिए। व्यवहार में अधिकतम सामग्री का प्रयोग नहीं होता, अपितु औसत सामग्री का प्रयोग होता है, तथा सामग्री के न्यूनतम स्तर तक आने से पूर्व ही नया माल आ जाता है। फिर है आपका दूसरा, मिनिमम स्टॉक लेवल, न्यूनतम स्टॉक स्तर। सामग्री का वह स्तर जिससे कि कम सामग्री की मात्रा प्राय स्टोर में नहीं होने दी जाती है, न्यूनतम स्टॉक स्तर कहलाता है। इसके लिए सामग्री के क्रय की व्यवस्था इस प्रकार की जाती है कि सामग्री की मात्रा न्यूनतम स्टॉक की मात्रा तक पहुंचने से पहले ही प्राप्त हो जाती है। संकटकालीन परिस्थितियों जैसे युद्ध, महामारी, बाढ़, भूकंप, बाजार में सामग्री का अभाव
आदि परिस्थितियों में यह स्टॉक बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि कुछ दिनों तक उत्पादन जारी रखा जा सकता है। इस कारण इसे संकटकालीन स्टॉक स्तर, इमरजेंसी स्टॉक लेवल भी कहा जाता है। इसके बाद इसी में इस पे दो बिंदु हैं। न्यूनतम स्टॉक को निर्धारित करते समय निम्न बातों को ध्यान रखना आवश्यक है। एक तो सामग्री का प्रतिदिन औसत उपभोग, और दूसरा आदेश प्राप्ति में लगने वाला समय। यदि सामग्री का उपभोग प्रतिदिन अधिक है तो न्यूनतम स्टॉक स्तर भी ज़्यादा रखा जाना चाहिए। वह सामग्री का प्रतिदिन उपभोग कम है तो न्यूनतम स्टॉक स्तर भी कम रखा जाएगा। दूसरी बात कही, आदेश प्राप्ति में लगने वाला समय। न्यूनतम स्टॉक स्तर की मात्रा तय करते समय क्रय किए गए माल को प्राप्त करने में लगने वाले समय को भी ध्यान में रखा जाता है। यदि यह अवधि ज़्यादा है तो स्टॉक स्तर भी ज़्यादा होगा, और यह अवधि कम है तो स्टॉक स्तर भी की मात्रा भी कम होगी। इसे सेफ्टी स्टॉक या बफर स्टॉक के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा आता है अपना मैक्सिमम स्टॉक लेवल, अधिकतम स्टॉक स्तर। सामग्री का वह स्तर जिससे ज़्यादा सामग्री की मात्रा स्टोर में नहीं होने दी जाती है, अधिकतम स्टॉक स्तर कहलाता है। और इस सीमा को निर्धारित करते समय इन तत्वों को ध्यान में रखा जाता है। वो तत्व कौन कौन से हैं? वो तत्व हैं, एक, सामग्री का उपभोग। नंबर दो, आदेश प्राप्ति में लगने वाला समय। नंबर तीन, पूंजी की उपलब्धता। नंबर चार, ब्याज की दर। नंबर पाँच, सामग्री के मूल्यों में उतार चढ़ाव। नंबर छः, भंडार गृह के लिए स्थान। नंबर सात, सामग्री की किस्म तथा गुण। नंबर आठ, अप्रचलन। नंबर नौ, बीमा व्यय। नंबर 10, उत्पादित वस्तुओं की मांग। नंबर 11, आग लगने व नुकसान होने का व्यय। और लास्ट है सरकारी नीति। अब आगे चलते हैं अपन फोर्थ, एवरेज स्टॉक लेवल, औसत स्टॉक स्तर। एक निर्माणी संस्था द्वारा रखे जाने वाली औसत सामग्री की मात्रा को औसत स्टॉक स्तर कहते हैं। यह मात्रा न्यूनतम स्टॉक की मात्रा से ज़्यादा व अधिकतम स्टॉक की मात्रा से कम होती है। पांचवा अपना डेंजर लेवल, भय स्तर। सामग्री का वह स्तर जिससे कम सामग्री की मात्रा स्टोर में नहीं होने दी जाती है, डेंजर लेवल कहलाता है। यदि सामग्री का स्टॉक इस स्तर से कम हो जाए तो तुरंत ही सामग्री को क्रय किया जाना चाहिए, चाहे अधिक मूल्य ही क्यों न चुकाना पड़े। अब अपनी बारी आती है इन स्टॉक स्तरों को ज्ञात करने के फार्मूले क्या हैं, कैसे इनको ज्ञात किया जाएगा। पहला, रीऑर्डर लेवल। तो रीऑर्डर लेवल ज्ञात करने का सूत्र है अधिकतम उपभोग की दर इनटू अधिकतम पुनः आदेश अवधि। इंग्लिश में कहेंगे मैक्सिमम कंजम्पशन रेट इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। नंबर दो, मिनिमम स्टॉक लेवल, पुनः आदेश स्तर माइनस ब्रैकेट में औसत उपभोग की दर इनटू औसत पुनः आदेश अवधि।
रीऑर्डर लेवल माइनस ब्रैकेट में एवरेज कंजम्पशन रेट इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। नंबर 3, मैक्सिमम स्टॉक लेवल। पुनः आदेश स्तर प्लस पुनः आदेश मात्रा ब्रैकेट में आ जाएंगे दोनों, माइनस ब्रैकेट में न्यूनतम उपभोग की दर गुणा न्यूनतम पुनः आदेश अवधि और ब्रैकेट बंद। इंग्लिश में कहें तो रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी ब्रैकेट में माइनस मिनिमम कंजम्पशन रेट इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, ये होगा। चौथा अपना एवरेज स्टॉक लेवल, न्यूनतम स्टॉक स्तर प्लस अधिकतम स्टॉक स्तर को जोड़ करके 2 का भाग दे दिया जाएगा। मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल अपॉन 2, ये आपका एवरेज स्टॉक लेवल ज्ञात हो जाता है। इसका एक वैकल्पिक सूत्र भी है, वो है न्यूनतम स्टॉक स्तर प्लस 1/2 पुनः आदेश मात्रा, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस 1/2 रीऑर्डर क्वांटिटी। इसके बारे में कुछ बातें और, औसत स्टॉक स्तर के दोनों सूत्रों से जो परिणाम प्राप्त होंगे वो अलग अलग होंगे। कंजम्पशन व यूसेज दोनों ही शब्दों को समान अर्थ में प्रयोग किया जाता है। नंबर 3, एवरेज व नॉर्मल दोनों शब्द भी समान अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। यह है आपका। अब इस पे एक प्रॉब्लम मैंने दी है आपको, वो देखो। प्रॉब्लम यह है, दो सामग्रियां ए और बी निम्न प्रकार प्रयुक्त होती हैं। कंपोनेंट्स ए एंड बी आर यूज्ड एज फॉलोज। नॉर्मल यूसेज सामान्य उपयोग 50 यूनिट, मिनिमम यूसेज न्यूनतम उपयोग 25 यूनिट, मैक्सिमम यूसेज अधिकतम उपयोग 75 यूनिट। रीऑर्डर क्वांटिटी पुनः आदेश मात्रा ए की 300 यूनिट्स, बी की 500 यूनिट्स। रीऑर्डर पीरियड पुनः आदेश अवधि ए 4 to 6 वीक्स, बी 2 to 4 वीक्स। इस प्रकार की सामग्री के निम्न स्तरों का परिकलन कीजिए। ए पुनः आदेश स्तर, बी न्यूनतम स्तर, सी अधिकतम स्तर एवं द औसत स्टॉक स्तर। अब इसका सॉल्यूशन देख लो, आप आपके सामने है। इस सॉल्यूशन से आप समझ सकते हो। पहला है रीऑर्डर लेवल। तो रीऑर्डर लेवल का फार्मूला है मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड इनटू मैक्सिमम यूसेज। तो ए का मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है 6, मैक्सिमम यूसेज कितनी है 75, इसे मल्टीप्लाई कर दिया, आ गई 450 यूनिट्स। बी का मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है 4, मैक्सिमम यूसेज है 75, मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गई 300 यूनिट्स। अब आगे चलते हैं। फिर है मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। पहले कंपोनेंट ए लेते हैं। ए का रीऑर्डर लेवल है 450 माइनस ब्रैकेट में एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन कितना है 50, एवरेज रीऑर्डर पीरियड कितना है इसका 5, 50 को 5 से गुणा करेंगे तो 250 आएगा और 450 में से घटा दें तो ये आपकी आ जाएगी 200 यूनिट्स। बी का रीऑर्डर लेवल कितना है 300 यूनिट्स माइनस एवरेज कंजम्पशन है बी का 50, एवरेज ऑर्डर पीरियड है 3, 50 को 3 से किया 150 आ जाएगा, 300 में से 150 गई तो आपकी बचेगी 150 यूनिट्स। फिर है मैक्सिमम लेवल, तो इसका फार्मूला क्या बताया था मैंने,
रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन रेट इंटू मिनिमम ऑर्डर पीरियड। तो कंपोनेंट्स ए ज्ञात करेंगे। तो ए का रीऑर्डर लेवल है आपका 450 आया था ऊपर देखो, 450 आ गया। रीऑर्डर क्वांटिटी अपने क्वेश्चन में दी हुई है 300 माइनस मिनिमम उपभोग कितना है इसका 25 यूनिट, मिनिमम ऑर्डर पीरियड कितना है 4, तो वो तो हुआ 750 और ये माइनस 100, तो घटा देंगे कितना आ गया 650। बी का रीऑर्डर लेवल देखो ऊपर देखो, रीऑर्डर लेवल कितना है 300 प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी 500 माइनस 25 इंटू 2, तो ये कितनी होगी 50। 800 में से 50 गया तो कितनी आ जाएगी 750 यूनिट्स। चौथा अपना पूछा उसने एवरेज स्टॉक लेवल। तो मिनिमम स्टॉक मैंने बताया था मिनिमम स्टॉक लेवल और मैक्सिमम स्टॉक लेवल को जोड़ देंगे और उसमें 2 का भाग दे देंगे तो आपका आ जाएगा। कंपोनेंट्स ए की मिनिमम स्टॉक लेवल आया था 200 आपका और मैक्सिमम आया था 650, दोनों को जोड़े तो कितना आया 850 डिवाइड बाय 2, तो कितनी आ गई 425। ऐसे बी की देखो, बी का मिनिमम लेवल आया है 150 और मैक्सिमम स्टॉक लेवल आया है आपका 750, दोनों को जोड़े तो 900, 2 से डिवाइड किया तो आपका आ गया 450 यूनिट्स। ये थे स्टॉक के विभिन्न स्तर और आप अध्ययन करेंगे इस प्रॉब्लम का तो आपके पूर्ण रूप से ये लेवल्स समझ में आ जाएंगे।